देखते रहो, यूट्यूब चैनल आपको लेकर जा रहा है एक ऐसी जगह जहां इतिहास सांस लेता है, जहां संस्कृति बोलती है और जहां हर गली, हर रास्ता एक कहानी कहता है। मैं बात कर रहा हूं भारत के दिल उत्तर प्रदेश की। जब मैं पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरा तो एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं किसी पुराने अपने घर लौट आया हूं। यहाँ की हवा में एक अपनापन है, एक महक है जो सीधे दिल में उतर जाती है। शायद इसलिए लोग कहते हैं कि जो एक बार यूपी आ गया वो इसे कभी भूल नहीं सकता। ये धरती सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये भारत का वो पन्ना है जिसमें इतिहास लिखा गया है। अयोध्या की गलियों में भक्ति है तो काशी के घाटों में ज्ञान, मथुरा और वृंदावन में प्रेम की बयार है तो लखनऊ में तहजीब की खुशबू है। मैंने जब अयोध्या के सरयू घाट पर सूरज को उगते देखा तो मन ही मन लगा जैसे भगवान राम खुद इस धरती को आशीर्वाद दे रहे हों। वहां की हवा में भक्ति घुली है, लोगों की आंखों में श्रद्धा झलकती है और जब जय श्री राम की गूंज एक साथ उठती है तो लगता है जैसे पूरा आसमान सुन रहा हो। फिर मैं मथुरा गया, वो जगह जहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जब मैंने वहां की गलियों में घूमते हुए लोगों को राधे राधे कहते सुना तो लगा जैसे हर दीवार, हर पेड़, हर हवा कृष्ण प्रेम में डूबी है। वृंदावन की होली देखना तो मानो जीवन के सबसे रंगीन पलों में से एक है। वहां रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि आत्मा पर चढ़ जाता है। और फिर वाराणसी, काशी का नाम लेते ही मन झुक जाता है। जब गंगा आरती के वक्त मैं दशाश्वमेध घाट पर खड़ा था तो लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड रोशनी में डूब गया हो। वहां दीपक की लौ सिर्फ नदी पर नहीं जल रही थी, वो मेरे अंदर भी जल रही थी। काशी का हर घाट एक कहानी है, कोई मुक्ति की, कोई भक्ति की और कोई प्रेम की। लखनऊ की बात ही अलग है, वहां की जुबान सुनते ही चेहरा मुस्कुरा उठता है। तशरीफा रखिए, हुजूर आइए, आपका इंतजार था। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द में मिठास घुली हो। वहां का टुंडे कबाबी जब मैंने चखा तो समझ गया कि स्वाद भी तहजीब की तरह विरासत में मिलता है। प्रयागराज पहुंचा तो संगम देखा, गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन। ये सिर्फ नदियों का संगम नहीं बल्कि जीवन का संगम है। जब कुंभ मेला लगता है तो करोड़ों लोग अपनी आस्था लेकर यहाँ आते हैं, कोई दूर हिमालय से, कोई दक्षिण के मंदिरों से। सबका उद्देश्य एक ही, आत्मा को शुद्ध करना। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ तो बात है। ये मिट्टी नेताओं को भी जन्म देती है जिन्होंने देश को दिशा दी है। नेहरू, शास्त्री, अटल जी जैसे नाम इस धरती से निकले हैं। और शायद यही वजह है कि यूपी को राजनीति का दिल कहा जाता है। यहाँ की भाषाएं भी अपने आप में दुनिया है। भोजपुरी में जो मिठास है, अवधी में जो अपनापन है और ब्रजभाषा में जो प्रेम है वो कहीं और नहीं मिलता। कभी किसी गांव में कोई बिरहा गा रहा होता है तो किसी मेले में नौटंकी चल रही होती है और लोग ताली बजाते हुए झूम रहे होते हैं। अगर बात खाने की करें तो यूपी का खाना दिल जीत लेता है। बनारस की चाट से लेकर आगरा का पेठा, लखनऊ के कबाब से लेकर इलाहाबाद की ठंडाई, सब कुछ में एक कहानी है, एक स्वाद है जो याद रह जाता है। यहाँ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि दिल भर देता है। आज का उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। मैंने नोएडा की गलियों में जब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी, मेट्रो की रफ्तार महसूस की तो लगा कि ये वही धरती है जो अतीत को संजोकर भविष्य की ओर बढ़ रही है। गांवों तक सड़कों का जाल फैला है, खेतों में मशीनें हैं और युवाओं में सपने हैं। यहाँ की शिक्षा भी मिसाल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सब जगह ज्ञान का दीप जलता है। बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि इतिहास को समझते हैं और भविष्य लिखने का हौसला रखते हैं। कला की बात करूं तो यहाँ की बनारसी साड़ी की चमक पूरी दुनिया में मशहूर है। मुरादाबाद का पीतल, भदोही का कालीन और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, ये सब इस राज्य की पहचान है। जब मैंने एक बुजुर्ग कारीगर को साड़ी बुनते देखा तो उसने कहा, बेटा ये सिर्फ धागे नहीं है, ये हमारी पीढ़ियों की मेहनत है। उस वक्त समझ आया कि असली कला क्या होती है। त्योहारों का रंग तो यहाँ हर दिन दिखता है। दीपावली हो या ईद, होली हो या सावन, सब एक साथ मनाए जाते हैं। अयोध्या में जब दीप जलते हैं तो लगता है जैसे पूरा आकाश चमक उठा हो और वृंदावन में जब होली खेली जाती है तो पूरा जीवन रंगों से भर जाता है। और जब मैं चित्रकूट की पहाड़ियों या दुधवा के जंगलों में गया तो लगा कि प्रकृति भी यहाँ भक्त है।
यहाँ की हवा में ठंडक है, पेड़ों में शांति है और नदियों में अपनापन है। उत्तर प्रदेश को देखकर मैंने ये सीखा कि ये राज्य सिर्फ एक भूगोल नहीं, बल्कि एक भावना है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, लोगों में प्यार है और आसमान में उम्मीद है। ये राज्य बताता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक संस्कृति है जो हजारों सालों से सांस ले रही है। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत का असली चेहरा कैसा है, तो मैं बस कहूंगा, उत्तर प्रदेश जाओ। वहां तुम्हें भारत दिखेगा, उसकी भाषा में, उसके मंदिरों में, उसके खेतों में और उसके लोगों की मुस्कान में। तो दोस्तों, ये थी मेरी यात्रा, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी यात्रा जो दिल को छू गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि देखते रहो यूट्यूब चैनल आपको लेकर जाएगा भारत के एक और अद्भुत राज्य की तरफ। तब तक देखते रहो, महसूस करते रहो और जुड़े रहो अपनी मिट्टी से, क्योंकि असली भारत यही है, उत्तर प्रदेश में।